सद्गुरु दी वह हमार, यहाँ वहाँ सब धाम में महिमा परमार। गुरुजी महिमा परमार। शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदीश्वर। महिमार हे गुरु यह सवार। गुरुजी यह सवार। दुख सागर में बूढ़ता लीजी हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजी हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, अब विलंब जिनी कीजिए। बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। आए सदगुरु की हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह संसार जो है अजीब अजीब है। यह संसार जो है अजीब अजीब है। हम लोग तो चूंकि आर्मी में नौकरी करते हैं, 2500 बातें होती हैं। अब जो है, अब एक बहुत बड़ा सीरियस बात जो है आप सुनो। चूंकि सत्संग होता है, संसार की अजीब सजीब बातें होती हैं, और क्या कहा जाए, जो जीवन है हमारा, इस जीवन में आपको क्या चाहिए? आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए और परमानंद चाहिए। अब कल एक जो है बड़े अधिकारी ने, बहुत बड़े अधिकारी ने कह दिया, हम लोग चूंकि सुरक्षा के लिए ही काम करते हैं, देश के लिए, और जो है सारा काम यही है कि कोई दुश्मन ना आ जाए, देश की सीमा पर कोई अंदर घुसे नहीं, आतंकवादी न आ जाए। ये जो है, ये पूरी शांति कब होगी? अब एक ने बोल दिया रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। मैं आपको प्रकृति से चेतन देश में ले चलता हूं, पता नहीं कब खत्म होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका देश महान है, महान था और महान रहेगा, क्योंकि आपका देश जो है ऋषियों का है। भारत भूमि जो है ऋषियों का देश है। पूरे संसार का जो सबसे पुराना जो शहर है, जो पहला शहर जो है इस धरती पर उदय हुआ, वह जो है काशी है।
वह बनारस है। आप ये भेद को आप समझ जाइए। पूरे धरती पर जो मतलब पहला गांव बसा है, जब यह धरती पर कुछ भी नहीं था, धूमधामई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चला, सकल पसारा जेहि दिन माही, अजेहि दिन पुरुष अकेला, गोरखा हम तब के बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। गोरखा हम तब के बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। धूमधामई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला, गोरख हम तब के बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। ब्रह्मा नहीं जहिया टोपी पीन्हा, विष्णु नहीं जहिया टीका, शिव सती कर जन्म नाही, तहिया जोग हम सीखा। समरथ का परवाना लाई, हंस उदाहरण आए, कहे कबीर सुना हो गोरखा, चला तू शब्द के संगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब कोई जो है सीरियसली पूछता है अब बताओ ये कब बंद होगा? 1 साल हो गया, बम और क्या क्या गिरा गिरा करके बड़े बड़े बिल्डिंग हो, पूरा घर द्वार को सबको तहस नहस किया जा रहा है। पूरा संसार एक तरफ है और रूस जो है अकेला रूस जो है अकेला ही लड़ रहा है। भारत किसी तरफ से नहीं है। भारत जो है युद्ध के लिए नहीं है। वो बोला युद्ध ही गलत है। भारत जो है रूस का समर्थन करता है, लेकिन कहता है कि युद्ध गलत है, युद्ध ना करें। आप विचार करो, अब ये ऐसी ऐसी बातें आती हैं। ये तो कलयुग में भी ऐसे ही रहेगा, सतयुग में भी ऐसे ही था, द्वापर में भी ऐसे ही था। अरे ये मन की लड़ाई है, अहम की लड़ाई है। और संत लोग, साधु लोग तो रोज ही लड़ता है, हर पल लड़ता है। साधु संग्राम है कठिन बेड़ा जती, शूर सती की चाल आगे। साधु तो रोज लड़ता है, हर पल लड़ता है। आभेद नहीं समझती। साधु की लड़ाई जो है रोज होती है। जिस दिन पैदा हो गया और जिस दिन हो गया, जिस दिन ज्ञान ले लिया सदगुरु का, उसी दिन से उसका जो है युद्ध चालू हो जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे। एक घर बनाने में, सिटी में, शहर में घर खरीदने में आज के समय में करोड़ों खर्च होते हैं। एक नॉर्मल सा सुंदर सा घर लेने के लिए, 4 कमरे का मकान लेने के लिए, फ्लैट लेने के लिए करोड़ों रुपया लगता है। पूरा जिंदगी जो है घर बनाने में ही खत्म हो जाती है। पूरा जीवन जो है घर बनाने में ही खत्म हो जाता है। तब जा करके घर मिल पाता है। और ऐसे ऐसे बिल्डर फंसा देते हैं कि पैसा भी चला जाता है, घर भी नहीं मिलता, द्वार भी नहीं मिलता।
ऐसे ऐसी संसार में हो रहा है। ये तो आप धन्य हो कि आप भारत भूमि में हो। अभी थोड़ा मोदी जी के आने से घर का भी थोड़ा कानून बन गया है। अभी थोड़ा सा आसानी हुआ है कि घर आपको मिल जाएगा समय से, पहले तो था ही नहीं। थोड़ा संसार की भी बात सुना करो और सत्संग में भी आप रहा करो। क्योंकि हम लोग संसार में हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, हमारे पत्नी है, बच्चे हैं, और स्वामी जी का ज्ञान यही है। किसी किसी का माइक खुला रह जाता है और सब पता लग जाता है क्या बन रहा है, क्या हो रहा है घर में। तो हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, आप भेद को समझो। यूक्रेन की लड़ाई बंद होगी, रूस की लड़ाई बंद होगी, नहीं बंद होगी, ये कब होगी, कैसे होगी, इसमें पूरा संसार को परेशानी हो रही है। आप भेद नहीं समझती। पूरे विश्व में आप हथियारों के बल पर जो है शांति स्थापित करना चाहते हो। हथियारों के बल पर शांति स्थापित नहीं होगा। ये सब बातें हमारा विषय नहीं है, लेकिन जबरदस्ती डाल दिया जाता है कि नहीं, आप बताइए। अरे हमको क्या लेना देना इन हथियारों से, लड़ाई से। लेकिन यदि आपको पूरे संसार सुखमय होना है, स्वामी जी की एक दुआ है, सुखवा शांति साव को मिले, या उपदे हमार, सुखवा शांति सब को मिले, या उपदे हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारे है, हम है सब संसार। स्वामी जी ने विश्व राज्य विधान बनाया है। पहले पत्रिका में आती थी वो, विश्व राज्य विधान बनाया है। आप भेद नहीं समझ रहे, पूरे संसार को एक नियम के अनुसार चलना है। आज उसी विधान की जरूरत आ पड़ी है। स्वामी जी स्वर वेद में क्या लिखे हैं, न मैं किसी का जिसका जो प्रभु ने दिया, जिसको जो प्रभु ने दिया अपना उसी हिसाब से चलने के लिए बताया है स्वामी जी ने। न मैं किसी का दूसरों का लूंगा और न किसी का छीनूंगा, ऐसा स्वामी जी ने स्वर वेद में सब दोहे हैं। ये आप पूरे संसार को चलने के लिए विधान बनाया है। आप लोग क्या कहते हैं, संविधान में ऐसा नहीं है, संविधान में नहीं है ऐसा कानून, ये है वो है। वो विधान तो हम लोग बनाया। भारत के जो नेता लोग थे, राजनेता लोग थे, जब अंग्रेजों का शासन था, मुगलों का शासन था, कोई संविधान नहीं था। कैसे करना है, क्या करना है, राजा के ऊपर ही चलता था। वो राजपाट सब खत्म हो गए, कानून बन गया, ऐसा है, ये है, वही है। अभी पूरे संसार को विश्व राज्य विधान को जो है अपनाना होगा। और बड़े बड़े जो
ये सब जो है समस्याएं तभी तक है जब सांसारिक व्यक्ति जिसकी चेतना संसार में है, जब वह राजगद्दी पर बैठेगा तो उपद्रव ही होगा। क्योंकि विषय ऐसा है, इसमें बोलना भी गड़बड़ है, इसमें बोलना भी गड़बड़ है। आप भेद को समझो, लेकिन प्रश्न है उसका उत्तर देना है। ये लड़ाई तभी बंद होगी जब आप अपना स्वरूप देख लोगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, युद्ध उसी समय बंद हो जाएगा जब आप अपना स्वरूप देख लोगे। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जागा तन को। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, जब आपका उद्देश्य जो है पूरे संसार को मिटाने के लिए होगा, जब आपके विचार पूरे संसार को मारने के लिए होगा, तो उपद्रव होगा। आज पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। आप लोग बोलोगे कि आप राजनीति की बात बता रहे हैं या जो है आप सत्संग सुना रहे हैं। अब मैं करूं तो क्या करूं, आप बताओ। जब आप गलत नीति से आप चलोगे, आपका दिल में दूसरे को जो सताने के लिए होगा, किसी को मारने के लिए होगा, ऐसे भाव उत्पन्न होगा, तो वहां शांति कहां होगी। लोग भोजन के लिए मर रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा है, डेली आप समाचार में आप सुनते हो। आपको जो है केवल आप सुखी होने से संसार सुखी नहीं होगा, आप राजा बन जाने से नहीं होगा। और आपका स्वामी जी क्या कहते हैं, कवन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सौभाग्यशाली हो। आपका जन्म जो है भारत भूमि में है। जितनी शांति, जितना सुख जो है भारत भूमि में है, जितना सुख, जितनी शांति
भारत भूमि में है, वह किसी भी देश में नहीं है। आप गौरवशाली हो, जितना आसानी से आप रह लेते हो, भोजन पानी खा लेते हो, घूम लेते हो, फिर लेते हो, स्वतंत्रता है। बारिश से कुछ भी आप कह जाते हो, नेता लोग कुछ भी कह देता है, ऐसा और कहीं नहीं है। किसी किसी देश में तो आप कुछ बोला तो फिर उसी टाइम पर खत्म। ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े कायदा कानून वहां बनाए हुए हैं। प्रभु के नाम में कुछ कह दिया, एकदम गर्दन काट दिया जाएगा। ऐसे ऐसे देश भी हैं, ईश निंदा, प्रभु की निंदा किए तो मारे जाएंगे। और अपने यहां तो आप देख लो, बहुत सारी भेद की बातें हैं। थोड़ा प्रकृति का भी आनंद लिया करो। अरे ये सब जो है, नहीं देख संसार का, स्वामी जी ने क्या कहा? नहीं देख संसार का, देख परमयन अंतर दृष्टि प्रवेश कार स्थिरारा वही रूप। आय सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरे संसार में शांति तभी होगी जब ये हथियारों का बनना बंद हो जाएगा। पूरे संसार में शांति तभी होगी जब इन हथियारों का बनना बंद हो जाएगा। अणु बम, परमाणु बम, क्या क्या बना करके पूरे धरती को विनाश कर दिया जाता है। उसी ऊर्जा को, जिस ऊर्जा से 50 मंजिल जो है ना मंजिल बिल्डिंग को एक पल में गिरा दिया जाता है, वही ऊर्जा जो है, वही ऊर्जा, उससे बिजली बनाओ, उसी ऊर्जा से बिजली बनाओ, उसी ऊर्जा से एकदम फ्री में बिजली दो। पूरे संसार में जो है इतनी ऊर्जा है परमाणु बम के अंदर में। आजकल जो है सूरज की रोशनी का ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से पूरा काम चल रहा है। आजकल तेल को खत्म करके बैटरी के ऊपर चल रही है। पूरी ऊर्जा जो है आपको विध्वंसक यूज हो रहा है। जिसने अणु बम, परमाणु बम का जिसने आविष्कार किया, उसी से जो है आपको वो कौन सा मिलता है? एक पुरस्कार मिलता है। इतना बना दिया, वह भी रोया था कि मैंने ये गलत बता दिया पूरे संसार को, क्योंकि उसका उपयोग पूरे संसार को विध्वंस के लिए किया जा रहा है। जो परमाणु बम और इसने जो बनाया था, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। उसका उपयोग जो है संसार को जो है नष्ट करने में हो रहा है। आप लोगों को पूरा जिंदगी भर जो है एक मकान शहर में 4 कमरे का लेने के लिए करोड़ों रुपया, पूरा जिंदगी खत्म हो जाती है। ऐसे सुंदर सुंदर बिल्डिंगों को एक पल में गिरा दिया जा रहा है। बम और गोले का वर्षा हो रही है। कैसे वहां के लोग जीवित रहते होंगे, कैसे सोचते होंगे, कब खाते होंगे, कब सोते होंगे, कब गिरेगा, नहीं गिरेगा। ऐसा संसार जो है कौन बना रहा है? ऐसा संसार कौन बना रहा है? ऐसा संसार, ये मन का दोष है। ये मन का दोष है।
पूरे संसार पर शासन करना चाहता है, पूरे संसार में वायरस फैला करके सबको मारना चाहता है, राजा बनना चाहता है। और आपके सद्गुरुदेव कहते हैं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि यह शरीर जो है नाशवान है, हमारी भी मृत्यु होगी, जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा, पूरे संसार में शांति हो जाएगी। आप भेद नहीं समझ रहे, पूरे संसार में शांति हो जाएगी जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि यह शरीर जो है नश्वर है। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवानंद क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसका मतलब क्या हुआ? आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवानंद क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आप एक दोहा यदि स्वामी जी का पूरे नेताओं को समझ में आ जाए, जितने बड़े बड़े अब पूरे धरती के मालिक हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, और क्या क्या जितने देश हैं, अब कितने देश हैं वो आप पढ़ लेना, नहीं तो गूगल में ढूंढ लेना, पूरे वर्ल्ड में कितने कंट्री हैं वो बता देगा। जो है सबको मालूम हो जाए कि आप जो भी आप कर रहे हो वो आपके चित्त में लिखा हुआ है। इस पूरे सृष्टि को चलाने वाला परम प्रभु है, आप नहीं हो। उसी दिन शांति हो जाएगी। अभी आपको समझ में आ गया, यूक्रेन और रूस की लड़ाई उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन दोनों देश को समझ में आ जाएगा कि जो है ये गलत है। उसी दिन युद्ध समाप्त हो जाएगा। अभी आपको इसका उत्तर मिल गया, कब युद्ध खत्म हो जाएगा? जब दोनों देश को समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ नश्वर हैं और जो हम कर रहे हैं हमारे चित्त में लिखा जा रहा है। जिस दिन ये बोध हो जाएगा उसी दिन बंद हो जाएगा। इसका उत्तर यही है। यही है। बहुत सारे लोग जो है इसको सुनते हैं। ये जो सत्संग जो डेली यूट्यूब पर लोड होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी सुनते हैं जिनको सदगुरु को नहीं मालूम। वह गुरु को तो ऐसे ही समझते हैं जैसे संसारिक गुरु जेलों में बंद है। ये सदगुरु को नहीं जानती, वह तो वो सदगुरु को नहीं पहचानते।
जिस दिन पूरा संसार जो है सदगुरु को पहचान जाएगा उसी दिन शांति हो जाएगी। अब पूरा विश्व जो है सदगुरु को कब पहचानेगा? तो स्वामी जी ने क्या कहा है? पाराविद्या पत्र शाखा फूल फल भी तार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। दुष्ट दुराजन जग लुटेरे, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बार में। स्वामी जी ने क्या कहा? दुष्ट दुराजन जग लुटेरे, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बार में। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, उन्होंने क्या कहा? इनको सुबुद्धि दे दया में, समझ महिमा योग की। प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इनको सद्बुद्धि दो। आप किसी को मार तो दोगे, लेकिन उसके मारने का जो आपके अंदर चित्त में लिखा जाएगा उसको कैसे मिटाओगे? आप किसी को गाली दे दोगे, कुछ बोल दोगे, कुछ कह दोगे, वो आपके चित्त में अंकित हो जा रहा है। काहे लिए वो अंकित हो रहा है? आप तो नहीं लिखना चाहते हो, लेकिन वो चित्त में अंकित हो जा रहा है। आप देखो, आप जो भी काम करते हो अब वो सब लिखा हुआ है। काहे लिए लिखा हुआ है? वो जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दी, देह विदेहन मुक्ति है, कर्म गई। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दी, देह विदेहन मुक्ति है, कर्म गई। आए सदगुरु के हंस हंसनी, ये दुनियादारी के झाम में आप मत पड़ा करो। आप ही बोलोगे कि आप ही तो ले आए ले आया है, ऐसे झाम वाली बातें। ये संसार ऐसे ही रहेगा। और जो सदगुरु के जो हंस हैं, जो हंसनी है, वह हर अवस्था में हमेशा आनंदित रहेंगे। जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, जो मरामी है, जो वेदी है, जो प्रेमी है, वह हमेशा आनंदित रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं आनंद कहाँ है। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस धरती पर जो भी चीजें हैं सब परेशान है।
आप सोचते हो आप ही दुखित हो, हम ही परेशान हैं, ऐसी बात नहीं है, सब परेशान है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहार्दिनी, जो सदगुरु के जो विरही है, अनुरागी है, प्रेमी है, जो हंस है, वह तो जानते हैं मृत्यु का भय किसको है। मृत्यु का भय संसार को है। अरे मृत्यु होती ही नहीं तो भय किस बात का। आप भेद नहीं समझ रहे। यहां बड़ा विचित्र है, जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है और फिर उसके आगे है और फिर उसके आगे है। कितना आगे है, अनंत है। जितना मैं बताता हूं, जितना वाणी में आती है उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। क्योंकि एक शब्द गुरु देव का, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। और क्या कहा, वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हूँ की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हूँ की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहार्दिनी, आप भेद को समझिए। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। इस संसार में ऐसे ही चलता रहेगा। ये माया का देश है, यह माया का देश है। आपका घर तो चेतन देश में है। आप इस सब बवाल में नहीं फंसना है, आपको शांत रहना है। परम शांति सामा दृष्टि से, परम शांति सामा दृष्टि से। परखो सद विवेक, परम शांति सामा दृष्टि से। परखो सद विवेक, अंतर दृष्टि प्रवेश कारा। स्थिरारा वही रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहार्दिनी, आपके पास तो वो धन है, आप काहे लिए झामर झूमर में फंसना है। आप तो
आपको तो सदगुरु ने सब कुछ दे दिया है। आगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरौ लटी गगन मुख जाई। आगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरौ लटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, ये संसार ऐसे ही रहेगा। आपको क्या लेना देना संसार से? नहीं देखो संसार को, देखो परमयन। अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर वही रूप। स्वामी जी कहे हैं ये। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है ये। नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयन। अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर वही रूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, आपके पास तो सब कुछ है, अब दिखता नहीं है, आप बूझ नहीं पाते हो। तो जब तक जो है आपकी चेतना जगेगी नहीं, आपकी चेतना संसार में भुलाई है, आपकी चेतना संसार में सोई है, उस चेतना को जब तक गुरु के चरण का प्रकाश नहीं मिलेगा वो नहीं जग पाएगी, वो जग नहीं पाएगी। क्योंकि आपकी चेतना अनेक जन्मों से सो रही है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जिनकी चेतना जग गई है। आप नहीं जगोगे तो फिर कौन जगाएगा? आपको इतना समझ में नहीं आता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, बड़े से बड़ा वकील भी हो, अरे बिना सदगुरु के आप पूर्ण वेत्ता नहीं हो पाओगे। आप सीधे सीधे आप बूझ जाओ, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के। बहुत बड़ा ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, भक्त योगी हो, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारे भेद की बातें होती हैं,
हम थोड़ा अकेले ही रहते हैं। थोड़ा एकांत में रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप सुन लो, संस्मरण सुन लो जो है। अब मैं जो है तेजपुर आसाम में नौकरी करता था जो है, ऑफिस की नौकरी थी। सुबह अपना जो है 7 बजे गए, सुबह 7 बजे ही पहुंच जाना ऑफिस में, क्योंकि वहां सुबह जल्दी हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट में जो है सुबह जल्दी हो जाती है। आप भेद को समझो, सुबह जल्दी हो जाती है मतलब आपको 5 बजते बजते ही लगेगा कि इधर जो है ना, मतलब 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है। जो आपका जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, ये पूर्वी देश हैं। तो यहाँ सुबह जल्दी हो जाती है। एकदम सुबह 5 बजे ही लगेगा कि एकदम बहुत 9 बज गया। 4:30 5 बजे एकदम सूरज जो है उदय मिल जाएगा आपको। वही सूरज जो है आप गुजरात में जाओ तो 7 बजे के आसपास उदय होगा। 2 घंटे 1.5 घंटे का फर्क होता है। तो सुबह ही 7 बजे जो है अपना, मतलब 4 बजे 4:30 बजे तो सब लोग नहा धो करके तैयार हो जाता है। नॉर्मल बातें हैं। 8 बजे से 1 बजे तक ऐसे जो है नौकरी होती है। 7 बजे से 1 बजे तक जो है, उसके बाद से छुट्टी हो जाएगा। खाओ पियो आराम से जो है अपना सो घूमो फिरो जो है, फिर दूसरे दिन 7 बजे। हमने फैमिली रखी हुई थी और जो है हम जो है दूसरे मंजिल पर थे। डबल मंजिल का जो बिल्डिंग बना हुआ है, फैमिली क्वार्टर जो है। और हम मतलब कम मिलते हैं, मतलब थोड़ा एकांत रहना मुझे पसंद है जो है। अब हमारे जितने साथी हैं अपना आराम से जो फील्ड में उधर बैठ करके अपना गप सप चल रहा गप सप चल रहा है उनका जो है। मैं भी हूं, लेकिन मैं नहीं गया। अरे मैं बोला रहने दो उनको, डेली तो भेंट होती ही है। संडे था, कोई छुट्टी थी, उन लोग आराम से जो है कुर्सी लगा करके सब बैठे हुए हैं जो है। 7-8 बंदे अपना बैठ गए। और जो है अभी मेरी श्रीमती जी हैं, अब उनको भी लगा भाई मेरा भी पति वहाँ वहाँ जो है क्या जाना चाहिए। सब लोग हैं और ये अपना जो है ना क्या करते हैं, 2-4 बात सुना दिया हमको। अरे मैं बोला जाने दो उनको, बैठने दो ना, हम क्या लेना देना है उनसे जो है। और हम गए नहीं। और उनकी थोड़ी देर के बाद जो है आपस में बासा बासी हो गई और 2-3 लोगों में आपस में लड़ाई हो गई। आए सदगुरु के यहाँ शांति। प्रकृति में तो ऐसे ही है, प्रकृति में तो ऐसे ही है। वहां बैठे बैठे बड़ी सब जो है मौज मस्ती चल रही थी, आपस में बहस हो गई और 2-3 लोगों में लड़ाई हो गई जो है। बाद में मेरा श्रीमती जी बोला अच्छा हुआ आप नहीं गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसात्री, ये संसार ऐसे ही है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले। हम आपको प्रकृति की बातों को ले आकर के फिर सदगुरु से आपको जोड़ देता हूं, क्योंकि सत्संग तो ऐसे ही चलेगा। फिर मेरे को डांट भी मिलती है, आप इधर की बात उधर बताते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थी, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुखव कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही
कराय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। तो जीव जो है सोचता है कि हम ही चालाक हैं, जितना हम सोचते हैं उतना ही सही है। अरे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, उतना ही सही नहीं है, उसके आगे भी सही है और उसके आगे भी सही है। अभी जो मैं बातें कर रहा हूं अभी सही है, थोड़ी देर के बाद यही बातें बदल जाएगी। और ये नहीं सोचना कि ज्ञान जो है आप ही के पास है, मैं ही ज्ञानी हूं। अरे आप भेद को समझो हो, आपसे ज्यादा ज्ञानी आपका बच्चा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है। ये संसार नहीं जानता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे वो जो संस्मरण है, मैं यदि संस्मरण सुनाऊं तो पूरा संस्मरण ही रह जाएगा। आप भेद को समझिए। सबसे बड़ा ज्ञान जो है सदगुरु के चरण में है। सारा ज्ञान जो है सदगुरु के चरण में है। नहीं देखो संसार को, देखो पारमयन अंतर दृष्टि प्रवेश कारा स्थिरारा वही रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, गुरु के चरण में क्या नहीं है? आप बताओ ना, गुरु के चरण में क्या नहीं है और गुरु के चरण में से क्या नहीं मिलेगा और गुरु के चरण में कैसे रहना है, ये पूरा संसार में कौन जानता है? गुरु के चरण में कैसे रहना है इसका विधि किसको मालूम है? अरे पूरे संसार में किसी को नहीं मालूम है कि सदगुरु कौन है, उसके चरण में कैसे रहा जाता है और चारों फलों की प्राप्ति कैसे होगी। कौन बता सकता है? पूरे भूमंडल में कोई नहीं बता सकता। केवल एक ही जगह है, वह है विहंगम योग, वह है विहंगम योग। स्वामी जी ने क्या कहा? बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, सावधा में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, स्वामी जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया है कि यदि आपके तरक समझ यदि ना मिले, भरमायापन मान अनन्य भावना। अनन्य प्रेम जब गुरु चरण में होगा तब ही है कल्याण। तरका समझ यदि ना मिले, भरमायापन मान अनन्य भाव गुरु चरण में तब ही है कल्याण। क्या गति होगी? कभी मैं सोचता हूं कि जो गुरु चरण से हट जाएगा उसका कैसा जीवन होगा। अरे बहुत मुश्किल है। जो गुरु चरण से हटा, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। गुरु सीढ़ी से उतरी, सावधा भी
ना हो, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप दुख में रहो, देखो दुख सुख तो है नहीं, सीधे सीधे आप भेद बूझ जाओ। आपको दुख होता है तो समझ लो आपकी चेतना संसार में है। आज आप बूझ जाओ, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जहां आपको दुख हुआ तो समझ लेना आप गुरु चरण से हट गए हो। सीधे सीधे आप भेद बूझ जाओ। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जा मन नहीं मान। संत विवेकी जो है मन के विरुद्ध चलते हैं। पहले तो मन तो समझो, मन क्या है, चेतन मन क्या है, शुद्ध मन क्या है, अशुद्ध मन क्या है। इसीलिए तो पहला भूमिका आपको साधना कराई जाती है। मन की चाल को समझो, कुचाल की समझो, उसके हिसाब से चलोगे तुम्हारा जीवन कितना दुखमय होगा। स्वामी जी तो कह ही दिए, मन मुखा जीव सुखा ना मिले, मन हरीरा नीत साथ। मन मुखा जीव सुख ना मिले, मन हरीरा नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप मन के हिसाब से चलोगे तो मुश्किल है, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, मन के विरुद्ध चलना पड़ेगा। इसीलिए आपको जो है पहला भूमि जो है उल्टी भूमि है, इसलिए संसार में जो है जीव जो है दुखित रहता है। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप तो मन के विरुद्ध तो आप चलना जानते हो। इसकी बात में नहीं रहना, ये फंसा देगा आपको। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब ने क्या कहा, जो तो मायाई सूक्ष्म होई करा, ताज मानई के बारा, अवधू ताज मानई की भारा। ऐसी रहनी राहो गोरखा, सहजी उतरी जाओ पारा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप तो सदगुरु की अति प्यारे हो। आपको सदगुरु इतना प्रेम करता है, आप जिस दिन बूझ जाओगे उस दिन सब छोड़ दोगे, पूरा संसार छोड़ दोगे और फिर आप भी यही भजन गाओगे। कौन वाली? प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी
चातयापन पिया बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे हो पपिया निरह सेवाती। गुरुजी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। गुरुजी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संत शब्द को निरीखे होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहता कबीरा सुना हो वीरहीना जतन करया जाहो। जतन करया जाहो सदगुरु जी की ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। स्वामी जी भी यही बात कहे। स्वामी जी भी यही बात कहे। हम तो हम एक हैं। हम तो माई के देव लो आयगिनी स्वरूप भाया अब का चुरा न भीव। हम तो हम एक हैं। हम तो माई के देव लोहायगिनी स्वरूप भाया अब का चुरा न भीव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप तो बूझते हो। स्वामी जी ने कहा कि हम तुम दोनों एक ही हैं, एक हो गए हैं। लेकिन अगला लाइन और कह रहे हैं। आप पहले दो दोहा सुन लो। हम तो हम एक हैं। हम तो माई के देव लोहायगिनी स्वरूप भाया अब का चुरा न भीव। अब कोई दूसरा चीज नहीं रहा। हम लोग दोनों एक ही हैं, एक ही हो गए। बहुत सारे सदगुरु के हंत हंतनी हैं जो सदगुरु देश में एक हो जाते हैं। आप भेद नहीं समझते। आप सदगुरु के हंस हो, हंतनी हो। तो वहां क्या कहा उन्होंने? आपन रूप बनाइया लो आयगिनी स्वरूप। आपन रूप बनाइया लो आयगिनी स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी दोनों मिल करके एक हो जाते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। लोहा जो है अग्नि में पड़ करके अग्निमय हो जाता है।
लेकिन जैसे ही लोहा अग्नि से बाहर हुआ फिर लोहा हो जाता है। इसीलिए आपको जो है गुरु के चरण में रहना है। जब तक आप वहां रहोगे आप आनंदित रहोगे, क्योंकि वहां आनंद है, आनंद है, परम आनंद है। सब गुरु के चरण में ही है। आप लोहा को अग्नि में डाल दो तो जब कुछ दिन तक उसमें अग्नि में रहेगा तब न होगा। आप लोहा आग में डालो, बाहर कर दो, बाहर कर दो, तो कहां उसमें से होगा। आप कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बूझते नहीं हो। आप तो जाते हो साधना करने, एक पल गुरु के चरण में रहते हो और 3 पल संसार में रहते हो। पति संग भाग जाते, पत्नी संग भाग जाते, नौकरी में भाग जाते, बिजनेस के पास भाग जाते, बहन के पास, अरे दुनिया भर का झामर झूमर है, वहां चले जाते हो। तो बेटा ने ये कहा, बेटी ने ये कहा, बहू ने ऐसे कहा, पति ने ऐसे कहा, बस उसी में अजुरा जाते हो। सब छोड़ो, कुछ नहीं, केवल गुरु का चरण और आप। इसके बीच में दूसरा आएगा तो उपद्रव होगा। आए सदगुरु के हंस हंसनी, तुम्हारा पति जड़पति की बात कर रहा हूं और तुम्हारे बीच में तीसरा कोई आएगा तो उपद्रवी होगा। आप भेद नहीं समझते हो। आपका पति है, आपकी पत्नी है, उसके बीच में दूसरा नहीं चाहिए। यदि कोई दूसरा होगा तो उपद्रव होगा। इतना से तो आप समझ जाया करो। वैसे ही गुरु के चरण में आप हो और गुरु तीसरा नहीं होना चाहिए। जब ऐसे रहोगे और जब कुछ काल तक रहोगे तब प्रेम हो जाएगा। लोहा आप ले जाओगे, अग्नि में डालोगे, फिर बाहर निकाल लोगे तो थोड़ा होगा। अरे गैस का स्टोव जला लो और सड़सी से पकड़ करके लोहे को तब तक रखो जब तक वह लाल नहीं हो जाता है, तब न वो जलाएगा। आप उसमें डाला फिर बाहर निकाल दिया, डाला और बाहर निकाल दिया, डाला, ऐसे नहीं होगा। एक तार उसमें रहना पड़ेगा, तब उसके अंदर में लोहे का गुण आ जाएगा। वैसे ही सदगुरु के जो चरण में आनंद है। आप करके देख लेना। आप यदि डेली साधना करोगे आपका सब काम सही रहेगा, आपका पति बच्चे सारा सही रहेगा। और जिस दिन साधना नहीं करोगे उस दिन सब अशांत हो जाएगा, क्योंकि आप में जब शांति नहीं है तो पूरा परिवार अशांत होगा। आप भेद नहीं समझते हो। जब आप शांत नहीं रहोगे तो आपका पूरा परिवार शांत नहीं रहेगा। आप घर में शांति चाहते हो, परिवार में शांति चाहते हो, आप पति को शांत देखना चाहते हो, पत्नी को शांत देखना चाहते हो, बेटा को शांत देखना चाहते हो, तो आप पहले शांत हो जाओ। आप शांत नहीं हो पाओगे जब तक गुरु चरण में नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ परम शांति है। गुरु के चरण में सूरत से जाई जाती है। वह ज्ञान विहंगम योग में दिया जाता है। आप जितना गुरु चरण में जाओगे उतना ही शांत हो जाओगे। अब इतना बता दिया, इससे भी नहीं समझ पाओगे तो कैसे समझोगे बताओ। आजकल तो इतना सत्संग चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, यूट्यूब पर है, कहीं पर भी है। आप लोग सबसे अधिक सौभाग्यशाली हो। अरे बच्चे बूझ जा रहे हैं, स्वामी जी को बच्चे बूझ जा रहे हैं। कैसे बूझ जा रहे हैं? पूर्व जन्मों का संस्कार है और इतना खोल खोल करके सत्संग में आपको बताया जाता है। बहुत सारे बूझ गए हैं। ऐसे ऐसे महान आत्माएं आने वाली हैं
ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि जो आप बताते हैं मापना पनी चाय भया ठीका ठीका न निशान मंडल की बाहर नहीं अद्भुत खिल समान अठी का निशान तभी गने तीरा धानुर धरतान अलग अलग चतीला बार नहीं बेधा माराम स्थान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थी स्वामी जी ने दोनों बात बता दी। मंडल की अंदर रहो अचलाया का पयडोल अनिरखी पारखी अनुभव करो यह सतापुर संयमोल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी संसार में मोल भाव किया जाता है, लेकिन प्रभु जो है अमोल है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। तीने लाख की सदगुरु ऋणी जगत है पूर्णा का भी नहीं हो। तीन लोक की संपदा एक वचन नहीं हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी आपको सुबह भी सत्संग मिलता है, शाम को भी मिलता है, वही वाणी यूट्यूब पर भी पहुंच जाती है। अब तो आपको पकड़ने में बहुत ही आसान है। हम लोगों को तो सत्संग ही नहीं मिलता था, जो है साल भर में एक बार आश्रम पर होता था, फिर उस समय छुट्टी मिला नहीं मिला, जा पाए नहीं गए और नहीं जा पाए। तो एक बार जो है संतों का संग मिलता था और ऐसी ऐसी महारथी संत थी जो घर ही आ जाती थी, फिर भी हम उस समय समझ नहीं पाते थे। और आप तो आपके ही घर में है, रोज सत्संग आपके ही घर में हो रहा है, आप बैठे हो कहाँ से चालू हो रहा है, कहाँ से सत्संग चल रहा है। आप जो गुजरात से चालू होता है पूरे संसार में सुनते हो। अरे जो है सऊदी अरब और कहाँ कहाँ पाकिस्तान वाला भी जुड़ा हुआ है, कौन है भगवान जाने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी आपको जो है पूर्ण विश्वास और अधीन भाव में रहोगे तो सदगुरु को समझाना पड़ेगा। मैं थोड़ा कहता हूं, सदगुरु की वाणी कहती है हंसा लोका हमारे ताते अमृता फल तुम पैया लोका मारा अगम दूर है पार न पावे कोई अत्याधीन हो यज कोई ताको दे बल खाई हंसा ताको दी बल खाई। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी एकदम अत्याधीन हो जाओ ना। गुरु के आगे आपको अत्याधीन होने में कोई जानेगा ही नहीं। आप संसार में कहते हो पति के आगे मैं थोड़ा झुकूंगी और जो है पत्नी कहती है कि मैं पति के आगे नहीं झुकूंगी, और पति कहता है कि मैं पत्नी के आगे नहीं झुकूंगा। क्या संसार है। अरे गुरु के आगे एकदम झुक जाओ, एकदम सब बुझ जाओगे। आपको भेद नहीं समझ में आता है, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो इतना नहीं समझ में आता है आपको। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, हंसा
लोका हमारे अइया। कबीर साहब बुला रहे हैं आपको कि आए मेरे प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमारे पास आ जाओ। हमारे पास आओगे तो क्या मिलेगा? अमृत फल मिलेगा। जीवन मृत्यु से दूर हो जाओगे, बार बार संसार में मरना नहीं पड़ेगा, मुक्त हो जाओगे। हंसालोक हमारे अइह, ताते अमृता फल सुख पैया। तो जितना जल्दी आप बूझ जाओगे तो 100 साल तक आपको चलना है, तो 100 साल तक आनंदित रहोगे। और देर में बूझोगे तो फिर कम ही समय मिलेगा आनंद रहने के लिए। आपको मानव जन्म मिला है, अभी जितना जल्दी आप बूझ जाओगे उतना जल्दी आपके लिए मजा है, आनंद आनंद है। 24 घंटा है, कभी खत्म होने वाला है नहीं। कलसा समरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता माँ सुख होय। तो बहुत सारे ये कलश सोम रस को जानते हैं, तो वही सदगुरु आपको पिलाएंगे, इसलिए आपको बुला रहे हैं। हंसा लोका हमारे अइया, ताते अमृता फल सुख पैया। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। कबीर साहब बता रहे हैं कि हमारा लोक बड़ा दूर है, कोई पार नहीं पाएगा। एक लाइन बिचवा में कह दे रहे हैं, अत्याधीन होया जो कोई, ताको दी बल खाई। अभी आप नहीं बूझे तो फिर कब बूझोगे बताओ? कबीर साहब कह दिए कि अत्याधीन हो जाओ, जो हो जाएगा उसको लखा दूंगा मैं। तो आप लख नहीं पा रहे हो, इसका मतलब यही हुआ कि अभी आप अत्याधीन नहीं हो। आप कुछ भी बोल लो, हम बहुत पूजा करते हैं, स्वामी जी का फलाने हैं ठिकाने हैं, इसका मतलब तुम्हारे में अधीनता नहीं आई। मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु की वाणी से मेरे को जितना समझ में आ रहा है मैं उतना ही बता रहा हूं। अत्याधीन होया जो कोई, ताको दी बल खाई। ये ब्रह्म वाणी है, सदगुरु की वाणी है, संत वाणी है। यदि आप नहीं बूझ पाए तो आप समझ लेना कि आप उतने अधीन नहीं हुए। मैं तो खोल खोल करके आपको बता दे रहा हूं। कोई ऐसे नहीं सुनाएगा आपको सत्संग में, खाली भजन गा देगा बस हो जाएगा। कबीर साहब की वाणी है ये, आप हमारे लोक आओ। लेकिन आप जा नहीं पाओगे, बूझ नहीं पाओगे। अत्याधीन होया जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा लोका हमारे अइया। तो आप नहीं देख पा रहे हो, नहीं बूझ पा रहे हो, इसका मतलब अधीनता नहीं है। अब आगे आ जाओ। और स्वामी जी क्या कहते हैं? अत्याधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन। सदगुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन। अभी भी आप भेद नहीं समझे। अत्याधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन।
सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो रोने से नहीं होगा, कब प्रभु मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसा होगा। अरे वो कह रहे हैं कि अधीन हो जाओ। अधीन होना आपको नहीं समझ में आता है। अरे गुरु को आगे अकेले में खूब रो लो गा लो, जो है संसार के आगे आंसू नहीं बहाना। कोई संसार तुम्हारा आंसू नहीं पूछेगा। पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, भाई, कोई नहीं है। सब यहां स्वार्थ का है। गुरु के आगे जो है अति अधीन होना पड़ेगा, तब जाकर के सदगुरु आपको मार्ग देना पड़ेगा। उनको कह रहे हैं वही ना, ये मेरी वाणी नहीं है, मैं तो आपको सुना रहा हूं, आपको बुझाने के लिए यही बता रहा हूं। अधीन आपको होना है और देने वाला सदगुरु है। आप अधीन हो जाओ, आपके पास में ही है। वो तो खुद ही कह रहे हैं, अति अधीन होय जो कोई, ताको दे वलखाई, हंसा लोक हमारे। आप भाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के आप समय में आए हो, जो कि पूरे विश्व में ब्रह्म विद्या का प्रचार करने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है और पूरा 24 घंटे ऑनलाइन सत्संग मिल रहा है। तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। आपको तो 2 दिन में पूछ जाना चाहिए, क्योंकि सुबह शाम 24 घंटे इन्हीं वाणियों में तो शब्द छुपा हुआ है। अरे वाणी में प्रभु है, अनुभव में प्रभु है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज भैया 7 बज गया। अरे तो आनंद आ रहा है आप लोगों को, तो लूटिए। क्या किया जाएगा।